नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मिडवाइफरी का चैप्टर 1 का जो है पार्ट 5 है। इसके पहले हम पार्ट 4 तक करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, ऋतुस्राव या मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन। कहने का मतलब क्या है, आज का टॉपिक है एमसी यानी कि मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं या फिर पीरियड बोलते हैं। उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, प्रथम मासिक धर्म रजोदर्शन यानी मेनार्की जो होती है वो 11 से 15 वर्ष में होती है। कहने का मतलब क्या है समझिए, इसका जो है हिंदी और इंग्लिश एग्जाम में दोनों दे देता है। कभी कभी अगर रजोदर्शन दे देगा तो रजोदर्शन किसको कहते हैं, जब जो है लड़की का पहली बार जो है पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं और उसको मेनार्की भी बोलते हैं। ये कब स्टार्ट होता है तो 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के एज में जो है ये स्टार्ट होता है। तो देखिए आप याद कैसे रखिएगा, अगर याद नहीं रहता है कि इसको रजोदर्शन बोलते हैं तो देखिए पहले एक ट्रिक बताते हैं याद रखने का। ट्रिक क्या है ना, यहाँ क्या है, रजोदर्शन। रजोदर्शन का मतलब क्या है, पहली बार पीरियड स्टार्ट होना। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पहले तो ये प्रॉब्लम कभी लड़की फेस की हुई रहती नहीं है, वो पहली बार फेस करती है तो उसको क्या हो गया, दर्शन हो गया। अब तो याद रहेगा ना, यानी पहली बार जब दर्शन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रजो दर्शन। मासिक धर्म बंद होना उसको क्या बोलते हैं, रजनिवृत्ति या फिर मीनोपोज। देखिए मीनोपोज या मोनोपोज जो बोलते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रजनिवृत्ति। निवृत्ति का मतलब क्या होता है, यानी कि सब काम से आप जो है कर करके छुटकारा पा लिए यानी निवृत्त हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, मीनोपोज। ये कब होता है तो ये जो है 50 यानी कि 45 से लेकर करके 50 के जो एज रहता है इसके लगभग में होता है, उसको क्या बोलेंगे, तो इसको मीनोपोज बोलेंगे। यानी कि जब लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, अब वो कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मतलब कि जो एमसी है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो 4.5 लिखा गया है ना, ये मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा 45 होगा। ये जो मतलब कि पीरियड होता है, पीरियड कितने दिनों का होता है, पीरियड जो होती है 28 दिनों का ये साइकिल होता है। यानी कि प्रत्येक जो है मतलब कि प्रत्येक माह जो होती है ये 28वां दिन जो है पीरियड जो होता है वो प्रत्येक माह जो है 28वां दिन जो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इसमें पीरियड में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। तो कैसे होता है, तो ये आपका ओवरी है, इससे ओवम क्या होता है, यहाँ बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन कर करके क्या बनाता है, यानी कि बेबी का निर्माण करता है। और अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, ये जो है फैलोपियन ट्यूब के रास्ते होते हुए यूट्रस में आता है और यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर रहता है, फंक्शनल लेयर और ये जो यानी कि अंडा एग रहता है, ये क्या करता है, ये दोनों क्या होता है, वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसमें क्या होता है, ब्लड निकलता है बाहर। तो यानी कि क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ये जो है तो पीरियड होता है, इसकी अवधि 2 से 5 दिन होती है। यानी कि किसी लड़कियां में जो है 2 दिन तक होता है, किसी में 3 दिन तक होता है और किसी में क्या होता है 5 दिन तक होता है। और ये जो है हर माह होता है और इसकी अवधि कितनी होती है, 28 दिनों की होती है। तो आप लोग समझ गए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन किसको कहते हैं। अब चलते हैं इसके अवस्था के बारे में समझेंगे। ये जो पीरियड होता है तो पीरियड में क्या होता है, ये 2 हार्मोन जो होता है। देखिए ये जो पीरियड होता है, पीरियड कैसे होता है, ब्लीडिंग जो निकलता है, ब्लीडिंग होता है तो कैसे होता है, उसके लिए क्या होता है, हार्मोन जो होता है वो हार्मोन जिम्मेवार होता है। तो कौन कौन सा होता है, तो पहला है
FSH हार्मोन और दूसरा क्या है LH हार्मोन। यानी कि FSH को क्या बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कैसे जिम्मेवार होता है, तो FSH हार्मोन क्या करता है, अंडा को क्या करता है, डेवलप करने में। FSH हार्मोन क्या करता है कि अंडा को डेवलप करने में, यानी कि देखिए ये हार्मोन जिम्मेवार होता है। तो FSH हार्मोन क्या करता है, अंडा के विकास में, यानी कि अंडा को डेवलप करने में मदद करता है। कौन, विकास में मदद करता है, यानी कौन, तो ये FSH हार्मोन। और ये जो होती है ये LH हार्मोन क्या करता है, अंडा को निकलने में क्या करता है, मदद करता है। ये जो LH हार्मोन होता है ना, देखिए ये LH हार्मोन जो होता है, जैसे कि ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो ओवरी से जो अंडा निकलता है तो उसको निकालने में कौन मदद करता है, LH हार्मोन मदद करता है, और अंडा के डेवलप करने में FSH हार्मोन मदद करता है। देखिए ये निकलता है, निकालने में मदद करता है, सारा प्रोसेस होता है तब तो ब्लीडिंग होता है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये दोनों हार्मोन क्या होता है, इसके जिम्मेवार होता है। देखिए मासिक चक्र की अवस्था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मासिक चक्र की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मासिक चक्र जो होती है उसकी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मासिक चक्र की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 4 नाम दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना नाम दिया गया है, 4 नाम दिया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी मुख्यतः जो होती है, मुख्यतः इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, मुख्यतः इसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। कौन कौन, पहला है प्रोलिफेरेटिव फेज, दूसरा क्या है, दूसरा है स्रावी अवस्था, यानी कि जिसको कि सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। फिर है प्री मेंस्ट्रुअल फेज और ये है मेंस्ट्रुअल फेज। तो आपको मुख्यतः कौन कौन अवस्था याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीनों अवस्था आपको याद होना चाहिए। देखिए पहला ये याद रखिए प्रोलिफेरेटिव अवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोलिफेरेटिव अवस्था के बारे में, ये किसको कहेंगे, कब होता है, तो ये जो होता है ना प्रोलिफेरेटिव अवस्था, ये जो है आपका जैसे MC खत्म होता है, MC जैसे कि हुए और MC आज खत्म हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया आपका MC, तब स्टार्ट होता है। MC जैसे ही खत्म होता है स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट होने के 14वें दिन तक रहता है। कब तक रहता है, 14वें दिन तक जो है ये रहता है, जब तक कि ये अंडो विसर्जन नहीं हो जाता है। जैसे ही अंडा उत्सर्जन होता है, यानी कि अंडा बाहर निकलता है, और ये प्रोलिफेरेटिव अवस्था क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि प्रोलिफेरेटिव अवस्था किसको कहेंगे। जैसे कि MC आप खत्म हो गए, उस दिन के बाद से काउंटिंग होगा, 14वां दिन तक ये अवस्था रहेगा, और जैसे यानी कि जैसे ही अंडा का उत्सर्जन होगा, यानी कि अंडा बाहर निकल जाएगा, वो प्रोलिफेरेटिव अवस्था उतना दिन का ही रहता है, और ये अवस्था अब समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है, देखिए स्रावी अवस्था में भी ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। 14 दिन तक ये अवस्था था, 14वां दिन तक, उसके बाद ये अवस्था कब रहेगा, 15वां दिन से, 15वां से 26 दिन तक जो होता है ना, ये जो है आपका स्रावी अवस्था रहता है। ये कब स्टार्ट होता है, तो ओवुलेशन के बाद स्टार्ट होता है। जैसे ही अंडो उत्सर्जन होता है उसके बाद जो होता है ये स्रावी अवस्था क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था जो होता है ये 27वां दिन होता है। 26 दिन तक तुम आओगे, 27वां दिन में क्या होगा, कुछ भी नहीं। 27वां दिन ये है कि प्री मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंस्ट्रुएशन के पहले की अवस्था, प्री मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंस्ट्रुएशन के पहले की अवस्था, कहने का मतलब अब पीरियड होने वाला है। तो मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होगा, ऋतुस्राव, यानी कि अब आपका पीरियड स्टार्ट हो गया, तो उस प्री मतलब पहले, तो 27वां दिन क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था।
अब क्या है, ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन। अब क्या है, ऋतुस्राव किसको कहेंगे, जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो ऋतुस्राव बोलेंगे। ये तो जानते ही हैं कि प्रत्येक माह 28वां दिन होता है, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ही होना चाहिए। तो चलिए अब इसके थ्योरी पार्ट को हम लोग देखते हैं। हम जो अभी तक समझा दिए ना, थ्योरी पार्ट में अलग से कुछ भी नहीं है, बस वही चीज को सिर्फ थ्योरी पढ़ के दिखा देंगे सेम। बस यहाँ तक लेक्चर समझ गए तो बस क्लियर। देखिए, मासिक चक्र क्या है, मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका क्या है, थ्योरी है। क्या है, ओवरीज एवं यूट्रस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं। इसकी सामान्यतः अवधि 28 दिनों की होती है। कहने का मतलब क्या होता है, ओवरीज और यूट्रस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें कहने का मतलब क्या है, ओवरीज और यूट्रस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब बताइए कैसे परिवर्तन होता है, हम सिखाए हैं ना, बताए हैं ना कि जैसे कि ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये भी आपका फैलोपियन ट्यूब है, ऐसे कर करके आपका माना कि यूट्रस बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओवरी है। तो ये एग निकला, उसके बाद क्या है, ये जो यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम वाला जो पार्ट रहता है, ये क्या होता है, ब्लड से बना हुआ रहता है, उसका फंक्शनल लेयर। और क्या होता है, और ओवरी जो होता है, सॉरी एग जो होता है, वो क्या होता है, दोनों टूट कर करके बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, यूट्रस में भी परिवर्तन हो रहा है, ओवरीज में भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को ना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड बोलेंगे। और ये कब होता है, 28वां दिन होता है। ये सब तो बता चुके हैं। चक्र जो है यौवना आरंभ या प्यूबर्टी से आरंभ एवं मेनोपोज तक नियमित रहती है। यानी कि यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, मेनार्की को बोलेंगे, जब लड़की पीरियड स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये कब तक रहेगी, मेनोपोज तक। मेनोपोज किसको बोलेंगे, जब तक कि पीरियड खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रथम दिन वह दिन माना जाता है जिस दिन ब्लीडिंग होना आरंभ हो जाती है। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती है जिसके दौरान यूट्रस के एंडोमेट्रियम संरचना में हार्मोन के कारण परिवर्तन आते हैं और इसकी 3 अवस्थाएं होती है। हम क्या बताएं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग आरंभ हो जाती है, जो कि पहला दिन आरंभ होती है, उसको क्या बोलेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन किसको बोलेंगे, जिस दिन लड़की का ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डे बोलेंगे उसका। और मासिक चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है। और हम आपको यूट्रस के इंडोमेट्रियम के बारे में बता चुके हैं ना, उसमें क्या होता है, हार्मोन के कारण परिवर्तन होता है। अभी हार्मोन के बारे में भी बता दिए और इंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर होता है उसके बारे में बता दिए हैं ना। तो वही बोल रहा है कि क्या होता है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम संरचना में हार्मोन के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। कब, पीरियड के समय में। रक्तस्राव प्रवस्था यानी कि मासिक धर्म चक्र चरण, यानी कि जो कि ब्लीडिंग का अवस्था होता है जिसको पीरियड बोलते हैं, यह प्रवस्था ब्लीडिंग फेज भी कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान यूट्रस में ब्लीडिंग होती है जो वेजाइना से होकर करके शरीर से बाहर निकलती है और इसका प्रारंभ रक्तस्राव होने वाले प्रथम दिन माना जाता है। इसकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है। कार्यिकी रूप से यह मासिक चक्र की अंतिम प्रवस्था होती है जिसमें कि एंडोमेट्रियम का क्षय होता है। इस अवधि के दौरान जोना फंक्शनल्स ब्लड कैपिलरीज और निश्चित ओवम आदि ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, जितना भी हम एमसी के बारे में समझाएं वही चीज़ बताया है। क्या बताया है कि इसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज बोलेंगे। इसकी अवधि 3 से 5 दिनों की होती है। इसमें यूट्रस के इंडोमेट्रियम के बारे में बताया गया है कि यूट्रस का इंडोमेट्रियम का क्या होता है, क्षय होता है। यानी क्षय का मतलब क्या होता है, हानि होना, यानी वो टूट जाता है तो क्या होता है, हानि ही ना होता है, टूट करके बाहर निकल जाता है पीरियड में वेजाइना के रास्ते, जिसको हिंदी में योनि बोलते हैं। देखिए, ये क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। यह जो होती है
यह मेंस्ट्रुअल पीरियड के पश्चात आरंभ होती है एवं ओव्यूलेशन होने तक जो है इसकी अवधि मानी जाती है। यह जो होती है रीजनरेटिव फेज भी कहलाती है। इस प्रावस्था के दौरान यूट्रस के एंडोमेट्रियम अंदर की ओर नए अस्तर का निर्माण करते हैं जो कि जोन ऑफ फंक्शनल कहलाती है और यह एस्ट्रोजन हार्मोन को इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। देखिए प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में हम बताएं कि एमसी खत्म होने के बाद ये 14 दिन का रहता है। तो क्या होता है देखिए बता रहे हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज जो कहते हैं ना वो क्या है कि जैसे कि अंडा बाहर निकला, ठीक है, अगर स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन किया, अगर नहीं मिला तो वो क्या है अंडा सहित यूट्रस का एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर है उसके सहित ये बाहर वेजाइना के रास्ते निकल गया। ठीक है, एक मंथ निकलने से नहीं होगा, ये साइकिल चलते रहता है। जब एक बार ये निकल गया तो फिर क्या, फिर से नया काम होता है, फिर से अंडा डेवलप होता है, फिर से जो क्या होता है यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट है वो फिर से डेवलप होता है, पर मंथ डेवलप होता है। ठीक है ना, डेवलप क्यों होता है एंडोमेट्रियम वाला पार्ट, वो बच्चा के लिए भोजन तैयार करके रखता है। अगर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चे को भोजन कैसे मिलेगा, उसी से ना, तो उसका जो है वो ब्लड वाला पार्ट रहता है और जब नहीं होता है तो वो निकल जाता है। ये पर मंथ चलते रहता है, वही ये प्रोलिफरेटिव फेज में बताया गया है कि ये मेंस्ट्रुएशन के बाद स्टार्ट होगा और एंडोमेट्रियम वाला पार्ट क्या होता है, बनता है। रीजनरेटिव फेज भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, फिर से नहीं ये काम होता है। स्रावी चरण या ल्यूटियल फेज, ठीक है, इसकी अवधि जो होती है लगभग 14 दिन होती है। यह ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के साथ प्रारंभ होती है। क्या होती है, ओवुलेशन और अंडोत्सर्ग के साथ प्रारंभ होती है एवं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने पर समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान जो होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होती है प्रभाव द्वारा कार्पस ल्यूटियम जो होती है इसका क्या होती है निर्माण होता है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है। इस अवधि के दौरान जो होती है फंक्शनल लेयर 3.5 mm मोटी होती है एवं स्रावी ग्रंथियों के कुंडलन के कारण स्पंजी हो जाता है और यह प्रावस्था ब्लीडिंग आरंभ होने पर समाप्त हो जाती है। देखिए ये हम स्रावी अवस्था के बारे में अभी समझाए थे ना। देखिए स्रावी चरण जो होता है वो हम अभी समझाए थे ना कि 14वां दिन के बाद स्टार्ट होगा, 15वां दिन से ये 26 दिन तक रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट होता है उसके पहले ये समाप्त हो जाती है। इसमें तब तक ये करती क्या है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, इससे स्रवण होता है और ये क्या करती है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। तो एमसी आप लोगों का क्लियर हो गया। एएनएम एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस जितना बताए हैं समझाए हैं जो लेक्चर देते हैं ना उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो कल जो है आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ठीक है, तो दोस्तों जो भी लोग वीडियो हमारा देखते हैं कम से कम सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग को पॉजिटिव लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप लोग को हर तरह का फैसिलिटी यूट्यूब पर फ्री में दिया जाएगा। हम किसी भी प्रकार का ऐप ला करके सिर्फ सेल नहीं कर रहे हैं, फ्री में यूट्यूब पर सारा कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। टेस्ट का सुविधा, डिटेल क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास। तो कम से कम आप लोग सपोर्ट तो कीजिए। जो लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, क्या चीज़ का कमी लग रहा है, क्या अच्छाई लग रहा है, आप लोग बताइएगा। मोटिवेट होंगे तभी तो आप लोग के लिए सारा फैसिलिटी ला पाएंगे। आप लोग खाली देख लेते हैं, सपोर्ट ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा।